अक्षांशीय विस्तार देखेंगे। भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। और इसमें टोटल 181 अक्षांश रेखाएं हैं, 181 अक्षांश रेखाएं हैं और 360 देशांतर रेखाएं हैं। इसका पूर्वी विस्तार 68 यानी 68.7 ईस्ट से लेकर 97.25 ईस्ट तक अरुणाचल प्रदेश में। ये भारत का देशांतरीय विस्तार है। पूर्वी देशांतरीय विस्तार 68.7 पूर्व ईस्ट से लेकर के 97.25 पूर्व अरुणाचल प्रदेश में है ये, और ये भारत का देशांतरीय विस्तार है। अगर हम इसको घटाते हैं तो ये 29.18 आता है, जो लगभग 30 देशांतर रेखा का विस्तार है। अतः देशांतरीय विस्तार में 30 देशांतर रेखाओं की दूरी है गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश में। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये 2 घंटे, लगभग 2 घंटे का इसमें डिफरेंस आता है। तो गुजरात का समय अरुणाचल प्रदेश से 2 घंटा देर है। इसका कैलकुलेशन मैं आपको अगले वीडियो में दूंगी। पहले अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होता है और इसके बाद गुजरात में सूर्योदय होता है। अतः अरुणाचल प्रदेश में यदि सूर्योदय 5 बजे होता है तो गुजरात में 7 बजे होंगे। इलाहाबाद के नैनी में जो समय होगा उसी को पूरे भारत का टाइम माना जाएगा, क्योंकि नैनी से ही भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर मानक समय है, जो कि इलाहाबाद के नैनी से और मिर्ज़ापुर से होकर गुजरता है। यही का समय जो है पूरे भारत में माना जाएगा, और ये मध्य देशांतर है। अब मानक देशांतर रेखा जो है वो 82.5 डिग्री पूर्व 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि इस प्रकार है: उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। अगर हम लंदन के ग्रीनविच यानी लंदन में जो मानक समय रेखा है, मानक देशांतर है, वहाँ से अगर हम जोड़ते हैं तो भारत में लगभग 5.5 घंटे का अंतराल मिलता है। इसका कैलकुलेशन में भी आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तो इस प्रकार भारत में सवेरा क्या होगा, लंदन से पहले होगा। अक्षांश रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसको हम कर्क रेखा भी कहेंगे, ठीक है। कर्क रेखा जैसा कि हम जानते हैं 23.5 डिग्री पूर्वी 23.5 डिग्री नॉर्थ में। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका ट्रिक भी है मित्र पर गमछा झार। तो इसमें सबसे पहले गुजरात, राजस्थान सीक्वेंस में है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। वेस्ट टू ईस्ट है। एमपी में यानी मध्य प्रदेश में अक्षांश रेखा या कर्क रेखा सबसे लंबी होती है, और रांची भी इसी अक्षांश पर यानी कर्क रेखा पर स्थित है। गांधीनगर, भोपाल, गांधीनगर गुजरात में और भोपाल भी अक्षांश रेखा पर नहीं है। ये दक्षिण में सबसे समीप में है, परंतु ये अक्षांश पर नहीं है। रांची अक्षांश पर है। इसकी तटीय रेखा यानी जलीय सीमा, तट की रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। अगर हम इसमें द्वीपों की भी तट रेखा को सम्मिलित करते हैं तो ये 7516 किलोमीटर है, और स्थलीय सीमा की लंबाई क्या है, 15200 किलोमीटर है। तो अगर हम इसको जोड़ते हैं यानी 15200 किलोमीटर और 7516 किलोमीटर, तो ये 22716 किलोमीटर, जो कि संपूर्ण स्थलीय और तटीय सीमा हो जाएगी। तट पर अब यहाँ पर पूर्वी तट रेखा है और पश्चिमी तट रेखा भी है। पूर्वी तट पर सबसे पहले क्या क्या आ जाएंगे, पूर्वी तट रेखा जो है हमारी 9 राज्यों से, यानी कि इसमें जो है पश्चिमी पूर्वी तट रेखा यानी सबसे छोटी, सबसे बड़ी, सबसे लंबी तट रेखा आप जान लीजिए कि गुजरात में है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश में है, फिर तमिलनाडु में, और सबसे छोटी तट रेखा जो है वो आपकी गोवा में है, ठीक है। सबसे छोटी तट रेखा क्या है, गोवा में। सबसे बड़ी तट रेखा
गुजरात में है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में, फिर तमिलनाडु में, सबसे छोटी तटरेखा गोवा में है। 7 देशों से सीमा लगी हुई है, जो कि 7 अन्य देश हैं जिनकी सीमा भारत से लगी हुई है। इसमें नंबर 1 पर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश है। तो जो सीमा शेयर करते हैं उनमें सबसे पहले पाकिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान क्या करता है, सीमा साझा करता है। बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिज़ोरम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम से सीमा साझा करता है। ये राज्य भारत के हैं। और त्रिपुरा तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। जम्मू कश्मीर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चीन से सीमा साझा करता है, जबकि सिक्किम नेपाल, चीन और भूटान से सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से सीमा साझा करता है। अंडमान, अब हमारे ईस्ट में यानी पूर्वी तट पर अंडमान और निकोबार 2 आइलैंड पड़ते हैं, जिसमें से सबसे पहले अंडमान का दक्षिणतम बिंदु भी है, सबसे इंदिरा पॉइंट जिसको हम कहते हैं। और अंडमान में 4 छोटे छोटे द्वीप समूह हैं। अंडमान द्वीप समूह है, चूँकि देखिए इसमें 4 होंगे तो उत्तरी अंडमान, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान या मध्य अंडमान, साउथ अंडमान या दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान या सबसे छोटा अंडमान। साउथ अंडमान में ही हमारी राजधानी, अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल विभाजित करते हैं। मैं फिर से बताती हूँ, अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल क्या करते हैं, 2 भागों में बांटते हैं या विभाजित करते हैं। निकोबार आइलैंड में भी कई सारे छोटे छोटे द्वीप हैं, जिसमें सबसे पहले कार निकोबार, लिटिल यानी छोटा निकोबार और ग्रेट यानी बृहत निकोबार है। फिर तो इस प्रकार से ये अंडमान और निकोबार के छोटे छोटे द्वीप समूह हैं। इसके बाद इसको 10 डिग्री चैनल भी अलग करता है अंडमान और निकोबार को। अंडमान और निकोबार में 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान यानी छोटे अंडमान, लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। ग्रेट निकोबार दक्षिणतम द्वीप है। ग्रेट निकोबार अभी हमने आपको बताया कार निकोबार और लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। तो ग्रेट निकोबार में क्या है, दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, इसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। डूरन रेखा अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य है। मैकमोहन रेखा चाइना, चीन और अरुणाचल प्रदेश के मध्य है, या चीन और भारत के मध्य भी कहते हैं। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य है। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य, और इसको 15 अगस्त 1947 को सर रेड क्लिफ द्वारा खींची गई थी, जो कि और भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश यानी 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो कि 26 जनवरी 2020 से 8 केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें कि दमन द्वीप और दादर नागर हवेली को मिला करके एक कर दिया गया था। और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान, दिल्ली, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, पुदुचेरी, ये हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश थे। 2 जून 2014 को तेलंगाना बना था। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था। राजस्थान में क्या है, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान। MP यानी मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और फिर चौथे नंबर पर हमारा उत्तर प्रदेश। परंतु जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा और सबसे छोटा सिक्किम है, परंतु सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा है सबसे छोटा।
राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में यानी सब मिलाकर के सबसे छोटा लक्षद्वीप है और उत्तर प्रदेश ही सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तकरीबन 8 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, जिसमें पहले नंबर पर उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और नेपाल हमारा दूसरा देश है जिससे कि उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है। पुदुचेरी 4 भागों में विभक्त है, जैसे कि पौंडीचेरी, माही, यनम और कराईकल। और केरल के तट पर है माहे जिला, जो कि सबसे छोटा क्षेत्रफल में जिला है। फिर 6,41,000 गांव हैं भारत में और सबसे बड़ा क्षेत्र कच्छ का है, गुजरात कच्छ का तट। चंडीगढ़ में हरियाणा पंजाब की सीमा पर दोनों की राजधानी, हरियाणा और पंजाब की सीमा पर है ये चंडीगढ़ और ये दोनों की राजधानी। दिल्ली एनसीआर, जिसको एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन भी बोलते हैं। दादर नागर हवेली की कैपिटल है सिलवासा, लेकिन अब दमन हो गई है। पुडुचेरी में 4 ज़िले हैं जैसा कि आप जानते हैं और वो 3 राज्यों में फैले हुए हैं। तो हमारा माहे केरल में है, पौंडीचेरी और कराईकल तमिलनाडु में, जबकि यनम आंध्र प्रदेश में है। पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले जो राज्य हैं मैं उनको फिर से बता रही हूँ, गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब और जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर इसमें अब ये भी नया केंद्र शासित प्रदेश बना है। बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले राज्य हैं पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। बांग्लादेश में, जिसमें त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। तो अगले वीडियो में हम आपको विश्व के मानचित्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे। धन्यवाद। आगे की जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।